विद अदिति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं मगर कंफ्यूज हैं कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करें या घर बैठे स्टडी करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहला, इस वीडियो में सिर्फ बीपीएससी पीटी की तैयारी करें घर बैठे या किसी कोचिंग संस्था की मदद से की जाए या बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का मेन सवाल है, घर बैठे पीटी की तैयारी करें या कोचिंग की मदद से, तो पहले आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। पहले आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप में बीपीएससी के एग्ज़ाम को समझें पहले। और कैसे समझेंगे आप बीपीएससी के एग्ज़ाम को, तो पहले आप सिलेबस देखेंगे कि आखिर पूछा क्या जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट देखिए। तो पहला स्टेप में हम सिलेबस को समझेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। तो हम सब्जेक्ट देखते हैं कि उसमें हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथ पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में पहले 3 सेगमेंट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री। तो मॉडर्न से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी किस किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस कर रहा है, तभी तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर जैसे पॉलिटी से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम पॉलिटी सुबह शाम पढ़े जा रहे हैं, तो हमारा तो ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगा ना। तो हम पहले सिलेबस को इसलिए समझना ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम को समझेंगे, तभी हम हर चीज़ को समझेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री में 3 सेगमेंट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम पहले देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनालाइज करके पता चलता है कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडाइवल से 5 से 8 और एंशिएंट से 5 से 8। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा मिला कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। सेम चीज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे, साइंस के साथ करेंगे, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछा जाता है। तीनों में 10-10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते ही हैं। फिर बिहार स्पेशल में, तो बिहार स्पेशल में लगभग 20 या 20 प्लस 20 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स में 30 प्लस 30-35 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब करंट अफेयर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी में भी 10-12 क्वेश्चन, पॉलिटी में भी सेम 10 से 15, मैथ में 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ऐसे हमने जान लिया किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे हम फिर डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये 8 सब्जेक्ट, 7-8 जो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो हमें पूरा एनालाइज से पता चला कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स है, जिसमें लगभग 30 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आएगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। इतना हमने समझ लिया। अब हमको समझना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है ना। तो पहले वो हमें बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम समझ पाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर 4-5 साल पुराना या पूरा आप सेट ही ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट ही, तो आप वैसे देखिए। लेकिन 4-5 साल पहले का ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसको बार बार देखना है। ये नहीं कि बस एक बार देख लिया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। बार बार देखना है, उसको समझना है। आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा आपको उसके डेप्थ को आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार उसको देखना है और समझना है। क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है उसको देखना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज खुद को एनालाइज कीजिए। सब्जेक्ट वाइज एनालाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल हमने देख लिया कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब हिस्ट्री का क्वेश्चन हम जब देख रहे हैं तो उसमें हमको पता चलेगा, अरे ये तो बहुत इजी है। या फिर किसी को ये लगेगा ये तो नहीं, इजी भी इतना नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का है। किसी को हो सके लगे कि नहीं ये तो बहुत हार्ड है। ठीक है। तो इस तरीके से करके आप सारे सब्जेक्ट को आप लिख लें कि कौन सा मेरे लिए इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है। ठीक है।
इतना कैटेगरी में बांट लेने के बाद देखिए, यहाँ पे मैं इतना बता रही हूँ, ये मत सोचिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में भी अटा ले कि मेहनत आपको करनी है तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जो भी वीडियो देख रहे होंगे या जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, सब एक ग्रेजुएट होंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो मेहनत आपको करना है, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप ही आगे जाएंगे। चलिए, ये सब पूरा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमने सिलेबस देखा, सब्जेक्ट देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया, उसको समझ लिया। पर हम साइंस को ले लेते हैं, तो किसी को ऐसा लग सकता है कि अरे मेरे लिए साइंस तो कमज़ोर है, ठीक है, ये उसको हार्ड कैटेगरी में उसने बांटा। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि साइंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शायद 64th में पूछा गया अल्मीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बॉक्साइड होता है। चूने का पानी किसके द्वारा धुंधिया हो जाता है, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, CO2 के कारण धुंधिया होता है। विटामिन जो रक्त को थक्के बनाता है, विटामिन के। तो ये हम देखने से पता चल रहा है कि स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम समझ गए कि अच्छा, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम देखेंगे अगर 10 क्वेश्चन बायो से पूछा जा रहा है तो कितना वन लाइनर पूछा जा रहा है। अगर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जिसको हम लूसेंट या नॉर्मल बुक से कवर कर सकते, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ 3 4 क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम एक अलग से मेहनत करेंगे, ठीक है। अब बात आती है साइंस जो हमारा वीक है उसको कैसे मजबूत करें। हमने तो एनालाइज कर लिया, क्वेश्चन भी देख लिया, तो अब इसको एनालाइज हम कैसे मजबूत करें। खुद से खुद से मजबूत करें या कोचिंग कोचिंग की संस्था की मदद लें। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इतना करने के बाद पहले आप, अगर आपको साइंस कमज़ोर लगा है तो आप बेसिक बुक खुद से पढ़ें, 4 से 5 या उससे अधिक बार पढ़ें। बेसिक बुक का मतलब ये हुआ कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है तो वो 6 से 10 पढ़े। अगर किसी को उतना भी वीक नहीं लग रहा तो वो बस एनसीईआरटी की 9 10 क्लास की बुक पढ़ ले। उसके बाद वो लूसेंट का पढ़े, लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक, या फिर और भी कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए तो लूसेंट साइंट या फिर स्पीडी की भी आती है, रेलवे वाली साइंस की बुक, वो पढ़ ले। तो पहले आप खुद से पढ़िए, फिर एनालाइज कीजिए, समझिए, फिर उसके बाद क्या करना है, इतना आप पढ़ लिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए, लूसेंट साइंस साइंस अगर पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ लिए। तो इतना पढ़ने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगा रहे हैं, उसको बना रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तब आप कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है, आप कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं। सेम पैटर्न जैसा मैंने साइंस का एग्जांपल देख के समझाया, सेम आप सभी सब्जेक्ट के साथ करें, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर उम्मीद करती हूँ आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डॉट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। थैंक यू।